हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छी होंगी, पढ़ रहे होंगे, अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान होगा आपका और साथ के साथ थोड़ी मौज मस्ती भी चल रही होगी। तो मेरी पहली वीडियो में आपने नंबर सीरीज का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था नंबर सीरीज का, जिसमें हमने ये जाना था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सीरीज होती क्या है और कुछ टाइप्स ऑफ सीरीज मैंने आपको बताया था कौन कौन सी टाइप्स होती है सीरीज की। तो आज हम उनमें से दो टाइप्स जो है अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज, इन दोनों टॉपिक्स पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम है भव्या और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 6+ मंथ्स का रहा है और मैंने स्कूल में भी टीच किया है। और अब बात रही हमारे चैनल की, जिसका नाम है प्रेप लाइव। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के लिए जो बच्चे IIT JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज देखिएगा जरूर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं। टेलीग्राम पे भी नीट के और IIT JEE के बच्चे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप एक चैनल नीट के बच्चों के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका आप लिंक आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। और IIT JEE के लिए भी सेम है, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप है, तो आप दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात रही फेसबुक की, तो हमारा पेज है जिसका नाम है प्रेप लाइव इंडिया, आप उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो prepline.india पे जाके प्लीज फॉलो कीजिए और अपडेट्स लेते रहिए। और अब एक और जानकारी, जो बच्चे 6 to 10 स्टैंडर्ड में हैं वो भी हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 6 to 8 के बच्चे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे जिसका नाम है प्रेप लाइव फाउंडेशन, आप उसे फॉलो उस पे ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। और उस पे आपको मेंटल एबिलिटी के लिए ही नहीं बल्कि अपने सारे सब्जेक्ट्स के क्विजेस, फैक्ट्स भी और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको सारी वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। ऐसे ही 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए चैनल का नाम है प्रेप लाइव मास्टरमाइंड्स, आप उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, साइंस, SST उसके क्विजेस और फैक्ट्स मिलते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन भी उनके लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो हमारी पहली टाइप है अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। तो अर्थमेटिक सीरीज में क्या होता है, हमने सीरीज का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जो किसी भी मेथड या कहने पैटर्न या फिर प्री डिफाइंड रूल को फॉलो करते हुए बनाई जाती है, ठीक है। तो अर्थमेटिक सीरीज में क्या है, जब कोई भी मतलब किसी भी सीरीज के जो पैटर्न है वो प्लस या सब्ट्रैक्ट करके बनता है किसी भी फिक्स्ड नंबर को, तब वो हमारी अर्थमेटिक सीरीज हो जाती है, ठीक है। समझे क्या था क्या था क्या था कि अर्थमेटिक सीरीज में जो पैटर्न है, जो भी हमारा पैटर्न या मेथड बनता है सीरीज का, वो किसी भी फिक्स्ड नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनता है और कुछ नहीं है बस। अब जैसे अगर हम एग्जांपल देखें इसका 3, 5, 7, 9, 11, इसमें क्या हो रहा है, 3 में अगर हमने +2 कर दिया तो 5 आ गया, 5 में ऐसे ही हमने +2 कर दिया तो 7 आ गया। क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड नंबर ही तो ऐड हो रहा है इसमें और तो कुछ नहीं हो रहा ना, ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूसरा देखें 10, 8, 6, 4, 2, इसमें भी एक फिक्स्ड नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है जो है 2। 10 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 ही तो आएगा, 8 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 ही तो आएगा। क्या हो रहा है, बस एक फिक्स नंबर जो कि है 2 वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, समझे। अर्थमेटिक सीरीज में क्या है, कोई भी जो भी हमारा पैटर्न है वो किसी भी फिक्स्ड नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनता है। अब जैसे थर्ड में देखें, इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 9, हर एक नंबर में 9 को ऐड किए जा रहे हैं और हमारी सीरीज आगे आगे बढ़ती जा रही है। और इसमें क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -4 हो रहा है, 31 में से -4 कर देंगे तो 27 ही तो आएगा। ऐसे ही हम यहाँ
ऐसे ही अर्थमेटिक सीरीज में बस होता है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये अर्थमेटिक सीरीज है? जब हमारा इंक्रीज और डिक्रीज बिल्कुल स्लो होता है ना, बिल्कुल स्लो, तब मतलब उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है। मतलब इंक्रीज हो रही है तो एडिशन हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो सब्ट्रैक्शन हो रही है। बिल्कुल स्लो स्लो जो स्लो और ग्रेजुअल जो चेंजेस आते हैं ना, इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, उसमें हमारी अर्थमेटिक सीरीज लगती है। ठीक है, इतना समझ में आया? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम इनके क्वेश्चंस पे। अर्थमेटिक सीरीज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? क्वेश्चन को जो हमारी सीरीज दे रखी है उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व किया, कई कई तो सीरीज ऐसी होती है ऑब्जर्व करते ही समझ में आ जाता है कि हाँ भाई क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने के बाद हम एक दो देखेंगे, जैसे कि अब इसमें क्या हो रहा है, हमने इसको ऑब्जर्व किया तो मुझे देखते साथ पता लग रहा है कि इसमें ऐड हो रहा है 3 है ना। अब हमें पता लग रहा है इसमें ऐड हो रहा है 3, ऐड हुए किया मैंने 16 में ऐड करके देखा 3 तो 19 आ गया। ऐसे ही मैंने 19 में ऐड करके देखा 3 तो 22 आ गया। तो मुझे इन दो से ये तो पता लग गया कि इसमें 3 ऐड हो रहा है, लेकिन कंफर्म भी अगर हम करना चाहते हैं तो 22 में भी 3 ऐड करके देखेंगे 25 आ रहा है। हाँ भाई 22 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 25 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, जो इसमें बोला हुआ है कि नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो वो नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगी? 25 प्लस 3, और 25 में जब हम 3 ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर? 28, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। क्या किया हमने इसमें? मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्या किया इसमें हमने पहले सीरीज को जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता लगा कि इसमें 3 ऐड हो। फिर हमने एक बार करके देखा कि हाँ सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि हमारी ऑब्जर्वेशन कहीं गलत तो नहीं। तो हमने 16 में 3 ऐड करके देखा तो हाँ 19 आ रहा है, इतना करेक्ट है। 19 में फिर हमने 3 ऐड किया तो 22 आ रहा है, हाँ आ रहा है। ऐसे ही फिर और कंफर्म करने के लिए हमने 22 में 3 ऐड किया तो हाँ 25 आ रहा है, जिससे कि हमें ये तो पता लग गया कि हमारा जो पैटर्न है वो +3 करके बन रहा है। तो अगर अब हम 25 में 3 ऐड कर देंगे तो हमारा 28 आ जाएगा। और हाँ जब हमने देखा कि हमारे ऑप्शंस में 28 है तो था, और हमने उसको करेक्ट बता दिया, हमने उसको टिक कर दिया, बस इतना सा करना है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, स्क्रीन पे शो करो। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज राइट। अब ये मत सोच रहे तो बड़ा नंबर दे दिया मैम तो सीधा, कुछ बड़ा नहीं है, करके देखो एकदम हो जाएगा। पहले क्या देखा, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है तो मतलब एडिशन हो रहा है। अभी तो आपको पता ही है कि इसमें अर्थमेटिक सीरीज है, अभी तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो मैंने कराया अर्थमेटिक सीरीज है, तो आपको पता है कि इसमें तो अर्थमेटिक सीरीज ही है और कुछ तो होगा नहीं, तो अभी तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। दिक्कत तो तब आएगी जब हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसमें हमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या ऐसी कौन सी टर्म है जो हमारी इस सीरीज में रॉन्ग है, जो हमारे किसी प्रीडिफाइंड रूल को फॉलो नहीं कर रही है। तो अब हमने देखा 2 3 4 6 में से अगर हमने 1 2 3 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? 1 1 1 0। ठीक है, ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है 1 2 3 6 में 1 2 3 6 में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है 1 1 0। ठीक है, ऐड ही तो हो रहा है 1 1 0 प्लस 1 1 1 0 ही तो हो रहा है। फिर ऐसे ही आप देखेंगे कि यही रूल है या नहीं, तो हमने 3 4 5 6 को भी
सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 4 5 6 में से सब्ट्रैक्ट करके 2 3 4 6 को, फिर भी हमारा यही है। तो मतलब जो हमारा रूल है वो ये फॉलो हो रहा है कि हमने हर एक नंबर में 1110 ऐड किया। अब हमने 3 4 5 6 में 1110 ऐड किया तो हाँ 4 5 6 6 ही आ रहा है, लेकिन अब हम 4 5 6 6 में 1110 ऐड करेंगे तो हमारा तो कुछ और ही आ रहा है, और इन्होंने तो कुछ और ही दे रखा है। तो हमारा जो रॉन्ग नंबर है वो कौन सा है? 5686। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? 5686 डी। डी ही है ना? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ठीक है, क्या किया हमने? पहले हमने ये देखा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, इससे हमें पता लग गया एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन, इससे हमें पता लगा कि एडिशन हो रहा है। ठीक है, एडिशन हो रहा है, फिर हमने क्या किया 2 3 4 6 को सब में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 2 3 6 को, जिससे हमें पता लग गया कि कौन सा नंबर ऐड हो रहा है। हमने आगे ट्राई किया, जब हमने 4 5 6 6 में 1110 को ऐड किया तो हमारा आंसर है जो 5676 आ रहा था, लेकिन सीरीज में हमें 5686 दे रखा है, तो हमारी रॉन्ग टर्म होगी 5686, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5686। ठीक है, तो आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। 2 मिसिंग टर्म्स है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये मत सोचना मैम अब तो आपने 2 मिसिंग टर्म्स दी थी, पहले इतना बड़ा नंबर दे दिया था, अब 2 मिसिंग टर्म्स दी थी। अरे मेथड तो वही फॉलो होगा, चाहे 2 निकालनी हो चाहे 3, मेथड तो वही फॉलो होगा ना, चाहे 2 निकालनी हो या 3। ठीक है, तो इसलिए ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए, कुछ नहीं है इसमें, बस मेथड देखिए, ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ऑब्जर्व कीजिए। चलिए देखते हैं, ये टाइम टेकिंग तो क्वेश्चंस है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कौन सी टाइप कर रहे हैं तो वही होगा। अब इसमें भी इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? प्लस। ठीक है, अब हमने 1 में ऐसा क्या ऐड किया कि 4 आया? 3 है ना, 3 ऐड करेंगे तो 4 ही तो आएगा। 4 में अब हम क्या ऐड करें? 7 8 3। अब हमें पता लग गया कि 3 3 ऐड हो रहा है, तो अब हम 10 में ऐसा क्या ऐड करें? 10 में हम 3 ऐड करेंगे ना, तभी तो हमें पता लगेगा कि हमारी नेक्स्ट सीरीज कौन सी है। तो 10 में अगर हमने 3 ऐड किया तो 13 आया, तो हमें ये तो पता लग गया कि बी तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है नहीं, ये तो हमें पता लग गया कि बी तो नहीं है। अब हमने क्या किया 19 में 3 ऐड किया, 19 में 3 ऐड किया तो हमारा आंसर आया 22, जो कि है हमारा ऑप्शन 1। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 22, 13 एंड 22, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हाँ जी, तो अब है हमारा मिसिंग टर्म ही निकालनी है हमें। अब अगर हम 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 6 आ रहा है, तो मतलब 6 का एडिशन हो रहा है। अब उसको कंफर्म करने के लिए हमने 11 में 6 ऐड करके देखा तो हाँ 17 ही आ रहा है, तो मतलब सही है। और अगर हमें और कंफर्म करना है तो हमने 25 में 6 29 में 6 ऐड करके देख लिया, जो कि है 35, और हाँ हमारी नेक्स्ट टर्म 35 ही है। तो मतलब 17 में हमें क्या ऐड करना है? 6, है ना, और 17 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23,
जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, अब समझ में आ गया इतना। लास्ट क्वेश्चन अरिथमेटिक सीरीज का, ये भी ट्राई कीजिए, उसके बाद हम ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अब इसमें क्या दे रखा था, 5, 9, 13, 17, 21, 27, 29। इसमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो कि रॉन्ग है, जो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है। ऐड ही होएगा, इंक्रीज ही हो रहा है, इसमें भी ऐड ही है। ठीक है, तो अगर अब हम 5 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए, +4। चलो इतना तो पता लगा। अब हम 9 में अगर हम +4 करें तो 13 आ रहा है, हाँ है ना। 13 में अगर हम +4 करें तो 17 आ रहा है, हाँ। 17 में अगर हम +4 करें तो 21 आ रहा है, हाँ। लेकिन 21 में अगर हम 4 प्लस करें तो 27 आ रहा है, नहीं। तो हमारा जो रॉन्ग टर्म है वो है 27। क्या आना चाहिए था इसकी जगह, 21 में अगर हम +4 करेंगे तो 25 ही आएगा ना, और 25 में अगर हम +4 करेंगे तो 29 आएगा। ठीक है, तो हमारी जो रॉन्ग टर्म है वो है 27, जो कि है बी। ऑप्शन बी पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज समझ में आ गया ना, समझे क्या था, सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना था किसी फिक्स नंबर को, है ना। जो हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा था वो किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हो रहा था। अब सेम टू सेम चीज है ज्योमेट्रिक सीरीज में, बस फर्क क्या है, फर्क है ऐड और सब्ट्रैक्ट की जगह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट की जगह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। ठीक है, अब उसमें क्या, उससे अरिथमेटिक सीरीज का हमें कैसे पता चल रहा था, जो हमारा चेंज है वो स्लो और ग्रेजुअल था, और ज्योमेट्रिक सीरीज में हमारा जो चेंज है वो शार्प होगा। ठीक है, थोड़ा शार्प होगा। जैसे अब ये है, अब हम फर्स्ट देखें एग्जांपल 4, 8, 16, 32 एंड 64। इसमें क्या हो रहा है, इंटू 2 तो हो रहा है। 4 इंटू 2 करेंगे 80 आएगा, 8 इंटू 2 करेंगे 16 आएगा, है ना, इंटू 2 हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इंटू -2 हो रहा है। 15 में जब हम -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। -30 में अगर हम इन -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है ना, पढ़ा होगा ये तो, है ना, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। ऐसे ही अगर हम 60 में इंटू -2 करेंगे तो -120 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, समझे ना। अरे क्या हो रहा है, अरिथमेटिक सीरीज में बस प्लस और सब माइनस हो रहा था, इसमें इंटू और डिवाइड हो रहा है, इतना ही फर्क है। वही फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, जैसे उसमें फिक्स नंबर से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा था, जैसे उसमें फिक्स नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है फिक्स नंबर बस। ठीक है, अब ये थर्ड देखें तो इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 2, इसमें हो रहा है डिवाइड बाय -5। ठीक है, तो करें इसके क्वेश्चन ट्राई। तो पहला क्वेश्चन ये मैं करके दिखा देती हूँ, उसके बाद 3 क्वेश्चन और है वो आपको ट्राई करने हैं, खुद आपको टाइम दूंगी और मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगी कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो आप चलो ये तो मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज आपको पता है, ज्योमेट्रिक सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैंने क्वेश्चन ज्योमेट्रिक सीरीज का दिया होगा, तो मतलब
मुश्किल तो है ही नहीं। तो अब हम क्या करके देख रहे हैं, 1 में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए। 1 इंटू 3 करेंगे तो ही 3 आएगा। मतलब क्या हो रहा है, 3 इंटू 3 करके देखेंगे तो 9 आएगा, है ना? सही है, ठीक है, इतना पता लग गया। अब हम इससे नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे इसमें, है ना? 27 इंटू 3 करेंगे तो 81 आएगा, 81 इंटू 3 करेंगे तो 243 आएगा। अब अगर हम 243 इंटू 3 करते हैं तो क्या, है ना? बस ये तो फाइंड आउट करना है बस हमें। 243 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें पैटर्न पता लग गया कि इंटू 3 का चल रहा है तो 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है हमारा 729 और हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अरे मुश्किल नहीं है यार, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सच बताऊं, मैं आपको एक चीज सच बताती हूँ, मेंटल एबिलिटी में सबसे टफ मुझे नंबर सीरीज ही लगता था, लेकिन मैंने उसकी प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस की तो क्वेश्चन अब अपने आप निकलते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटल एबिलिटी की किसी भी टॉपिक को उठा लो, चाहे किसी भी टॉपिक को उठा लो, रीजनिंग या क्वांट के, आपको प्रैक्टिस परफेक्ट बना देगी। मेरे को सबसे टफ टॉपिक टॉपिक लगता था नंबर सीरीज, लेकिन फिर मैंने एक बार बैठ के सोचा, अरे क्या है यार, सिर्फ नंबर से ही तो खेल रहे हैं, है ना? सिर्फ नंबर से खेल रहे हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना, प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा। और हुआ। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा कर सकते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने आपको ज्वाइन करने के लिए कह ही दिया है चैनल। 6 to 8 के लिए प्रेप लाइफ फाउंडेशन, और 9th और 10th के लिए प्रेप लाइफ मास्टरमाइंड। चलिए, अब इसमें क्या हो रहा है, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16, 16 इंटू 2 तो 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128। अब अगर 128 इंटू 2 करेंगे तो 256। क्या हुआ, हमें पता लगा इंक्रीज हो रहा है, शार्प हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 इंटू 2 किया तो 8 आ गया। ठीक है, तो मतलब सारी जगह इंटू 2 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डेसिमल देख के परेशान मत होना, डेसिमल देख के कोई परेशान नहीं होगा। ठीक है, डेसिमल का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पहली पहली 2 टर्म से पता लग जाएगा क्या हो रहा है। अब देखिए, 572 को डिवाइड किया 2 से, क्या आया, 286, है ना? 572 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 286 आया, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है बस। अब हमें क्या करना है, 35.75 को 2 से डिवाइड करना है, जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा C 17.875। लास्ट में और है, इतना तो पता लग रहा है कि 17 तो आ ही नहीं सकता, बस यही तो देखना है अभी, है ना? अब आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की वीडियो का, ट्राई कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, 648 को किससे डिवाइड करेंगे 216 आ जाए, 3 से, 3 से, है ना?
648 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 216 आता है। ऐसे ही अगर हम 216 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, बस ये पता करना है। जो आएगा 72 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है यार, प्रैक्टिस कर लिया तो बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसमें मैं क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी, क्विज़ेस भी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैं क्विज़ेस और क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी, और मैं ही नहीं, बाकी एस्पायरिंग करियर्स के और टीचर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रेप लाइफ के और टीचर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। साइंस, एसएसटी, मैथ्स, आप सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। सिक्स से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चे प्रेप लाइफ फाउंडेशन को ज्वाइन कीजिए, और 9th और 10th के बच्चे प्रेप लाइफ मास्टरमाइंड्स को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जैसे आपने सीखा है वो भी सीख सके। और थैंक यू। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई देंगे।